नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा और आज फिर से एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है सभी के लिए, जो कि रेयर है और काफ़ी अच्छी कहानी है। और ऐसा माना जाता है कि ये असम के लोक कथाओं में से एक है। ये बिल्कुल रेयर स्टोरी है। बात उन दिनों की है जब आसाम में ग्वालपारा में एक दंपत्ति रहते थे जो बहुत ही अच्छे से रहते थे, बहुत ही मिलजुल कर रहते थे वो लोग। और जो दोनों दंपत्ति थे उनका उस संसार में कोई भी नहीं था। और कुछ दिनों के बाद उनके घर में एक बहुत प्यारी सी बच्ची जन्म लेती है, जिसका नाम वो लोग रखते हैं सुरुमा। सुरुमा धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, लेकिन कहा जाता है कि भगवान के आगे कुछ भी नहीं चलता है। भगवान की मर्जी पता नहीं क्या थी कि उसकी माँ को बहुत तेज़ बुखार चढ़ता है, और बुखार चढ़ने के बाद जो सुरुमा की माँ होती है वो उसकी डेथ हो जाती है। सुरुमा बहुत छोटी होती है और जब वो इस बात को समझती है तो वो बहुत ज़्यादा रोती है और बहुत ज़्यादा परेशान होती है। इसके बाद जो सुरुमा के पिता होते हैं वो उसकी देख रेख करते हैं, लेकिन जो माँ की कमी है वो पूरा नहीं कर पाते हैं और सुरुमा बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लगती है। इसके बाद सुरुमा के जो पिता होते हैं वो आसपास के लोगों से बात करते हैं कि इसके लिए क्या किया जाए, और फिर उनके कुछ लोग कहते हैं उनसे कि आप दूसरी शादी कर लीजिए, और हो सकता है कि जब आप दूसरी शादी करेंगे तो जो सुरुमा है उससे एक माँ मिल जाएगी। बहुत देखकर और बहुत सारी चीज़ों को पता करने के बाद वो एक लड़की से विवाह कर लेते हैं, लेकिन जिस तरह वह सोचते हैं वह लड़की उसके बिल्कुल विपरीत होती है। वो जब उनके घर में आती है तो वो सुरुमा को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, लेकिन वो बाहरी दिखावा दिखाती है। जब उसके पति घर में रहते थे तब तक वो उसका केयर करती थी, लेकिन जैसे ही उसके पति बाहर जाते थे वो सुरुमा को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगती थी। कुछ दिन के बाद जो सुरुमा के पिता थे उन्हें व्यापार के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा, और जब वे बाहर चले गए तब उसकी जो सौतेली माँ थी उसने सुरुमा को बहुत ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। और उसके बाद जो सुरुमा है उसको जब वो परेशान करने लगी, वो सोच रही थी कि कैसे भी करके उसकी मृत्यु हो जाए, और इसके लिए उसने एक दिन सुरुमा को बुलाया और उससे कहा कि जाकर नदी से मछलियाँ पकड़ के ले आए। जब सुरुमा नदी पर गई, वो बहुत छोटी थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मछली कैसे पकड़ते हैं। सुबह से लेकर दोपहर तक वह वहाँ पे बैठी रही, उसके हाथ में एक भी मछली नहीं आई। तब सुरुमा वहाँ पे एक पत्थर पर बैठकर रोने लगी। बहुत देर तक जब वह रोने लगी तब उस नदी से एक सुनहरी मछली बाहर निकली। उस सुनहरी मछली ने सुरुमा से पूछा कि बच्चे यहाँ पे क्यों रो रही हो। तब सुरुमा ने बताया कि उसकी जो सौतेली माँ है वह उसे बहुत परेशान करती है, और आज उन्होंने मछलियाँ लाने के लिए कहा है। और सुबह से बैठे हुए उससे दोपहर हो गई, लेकिन उसने अभी तक एक भी मछली उसके हाथ नहीं लगी है। तब वह सुनहरी मछली कहती है कि सुरुमा, मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूँगी। इसके बाद जो मछली होती है, सुनहरी मछली, जो सुरुमा की माँ खुद बनकर आती है, वह सुरुमा को बहुत सारी मछलियाँ देती है और उससे लेकर जो सुरुमा है वो घर चली जाती है। जब उसकी माँ देखती है तो उससे विश्वास नहीं होता कि इतनी सारी मछलियाँ कैसे सुरुमा पकड़ कर लेकर आई है। फिर कुछ दिन के बाद जब सुरुमा को रोज़ वह भेजने लगती है तो उसे समझ में आ जाता है कि कोई ना कोई इसकी मदद कर रहा है, और फिर वह सुरुमा को वहाँ जाने से रोक देती है और उसे कहती है कि बाग में जो पौधे लगे हुए हैं उसमें से फल तोड़ के लाओ। और वह बिल्कुल भी सुरुमा को खाना वगैरह नहीं देती थी।
सुरुमा जब वहाँ पे जाती है तो वो देखती है कि बाग में तो एक भी फल नहीं है। वो सोचती है कि अब मैं बाग में जब कोई फल ही नहीं है तो मैं कहाँ से लेके जाऊँगी, और फिर वो वहाँ पे बैठ के रोने लगती है। तभी वहाँ पर एक छोटा सा पौधा होता है जिसमें उसकी माँ फिर से पौधा वो बड़ा हो जाता है, और वो कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम बिल्कुल मत रो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। और जो पौधे की शक्ल में वह उसकी माँ होती है, वह उसे बहुत सारे फल देती है, बहुत सारे सब्जियाँ देती है और कहती है कि ये लेके जाओ, और उसे बहुत सारे फल भी खिलाती है। सुरुमा फिर वह सब लेकर अपनी माँ के पास, सौतेली माँ के पास जब पहुँचती है तो फिर उसकी सौतेली माँ सोचती है कि ज़रूर इसकी किसी ने मदद की है। फिर वो उसे घर से बाहर नहीं निकलने देती है, उसका खाना पीना सब कुछ बंद कर देती है, उसे एक कोठरी में बंद कर देती है। अब उसके जो पिता होते हैं उसके आने में 4-5 दिन ही बचे होते हैं। वो सोचती है कि 4-5 दिन तक अगर इस कोठरी में बंद रहेगी तो यह मर जाएगी। कोठरी में बंद होने के बाद जो सुरमा की माँ होती है वो एक चूहे का रूप लेकर उस कोठरी में आती है, और जो सुरमा होती है उसको कहती है, वो रो रही होती है, उसको कहती है कि बिल्कुल रो मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। और उसको भुने हुए चावल सुरमा को देती है। और इस तरह 3-4 दिन जब हो जाते हैं तो सुरमा वैसे ही खुश रहती है। और जब सुरुमा की माँ दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि अरे ये क्या, सुरुमा तो अभी भी ज़िंदा है। और फिर वो सोचती है कि अब तो आज अगर मैंने सुरुमा को नहीं मारा तो आज मेरे पति आ जाएंगे और इसके बाद फिर सुरुमा उनको सब कुछ बता देगी। तो इससे अच्छा है कि आज मैं इसको चाकू से मार दूँ। और फिर वो चाकू लेकर सुरुमा के ऊपर जब हमला करती है तो उसकी जो माँ होती है वो फिर आ जाती है और एक ऐसा कवच दे देती है अपनी बच्ची को कि जिस पर उस चाकू का कोई भी वार नहीं होता है। वार करते हुए जब वो सुरुमा को मारती रहती है तभी उनके पति आ जाते हैं और वो देख लेते हैं कि जो सौतेली माँ है वो सुरुमा को मारने की कोशिश कर रही है। और जब वो अपनी आंखों से देखते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है, और गुस्से में उसको जो सौतेली माँ होती है उसे मारते हैं और मारकर उसे इस घर से बाहर निकाल देते हैं। और इसके बाद जो सुरुमा होती है वो पूरा अपना कहानी बताती है। उसके जो पिता होते हैं बहुत दुखी होते हैं कि वो ऐसी स्त्री को अपने घर में लेकर आए थे, सोचा था कि वो उनकी बच्ची की मदद करेगी, उसकी माँ बनेगी, लेकिन बिल्कुल उल्टा हो गया। और वो फिर उसको हमेशा के लिए वहाँ से भगा देते हैं और फिर अपनी बच्ची का देखभाल खुद से करते हैं। और सुरुमा बहुत ही सुखी होकर संपन्नता के साथ अपने घर में रहती है। उसकी जो अपनी माँ थी वो अपने पति को इस तरह से देखकर काफ़ी खुश होती है और उसकी जो आत्मा होती है उसको मुक्ति मिल जाती है। तो ये कहानी हमें बताती है कि हम कितनी भी कठिनाइयों में घिर जाए, कितनी भी परेशानियों में घिर जाए, लेकिन अगर हम हौसला नहीं हारते हैं तो कोई ना कोई हमारी मदद के लिए आ ही जाता है। भले ही वो हमारे अपने कोई भी हो, जिनकी मृत्यु हो चुकी हो, वो भी वापस चले आते हैं आपकी मदद के लिए। और भगवान तो हमेशा होते ही हैं साथ में सभी की मदद करने के लिए। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आसाम की लोक कथाओं में ये कहानी बहुत ही प्रचलित है। सुरुमा बहुत ही प्यारी कहानी है और बहुत ही अच्छी कहानी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। बाय। प्लीज़ लाइक and subscribe my channel. Thank you.